अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बच्चों बोल के बताओ, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। राइट, मेरी स्क्रीन में नज़र आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है। राइट, सो वेब सिस्टम टेक्नोलॉजी का नया लेक्चर, और इसमें हमने अगेन एक तो हमने जेक्यूरी के बारे में रिवीजन करनी है जो लास्ट टाइम पढ़ा था, और एडिशनल जो आज हमें डिस्कस करना है दैट इज़ द असाइनमेंट। आप लोग एक काम करें, अपने गूगल क्लास पे जाएं और वहाँ पे जाके अपनी असाइनमेंट को ओपन करें। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सभी लोगों को, प्लीज़। वेब सिस्टम टेक्नोलॉजी, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है बच्चों सबको? यस सर, आ रही है। राइट, सो टर्न्ड इन, इसने जमा भी करवा दी है। चलो जी देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी? ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी आप लोगों को? यस सर। कितने लोग प्रेजेंट हैं? 15, 20। अच्छा चले, ये देखिए मेरी स्क्रीन पे एक आउटपुट शो हो रही है, ये आपको एक नेविगेशन बार नजर आ रही है, ऐसा ही है? लेफ्ट साइड पर ये ग्रे एरिया है, यस सर। यस सर। और ये 3 बटन 3 लाइनें से लगी हुई हैं मेन्यू की। लेट्स सी होता क्या है, देखें जरा इसमें होता क्या है। ये पेज रिफ्रेश करेगा, बटन पे क्लिक करेगा और मेन्यू बार शो हो जाएगी। उसके बाद जब वो दोबारा से उस पर क्लिक करेगा तो वो गायब हो जाएगी। आपको इफेक्ट नजर आया इसका? प्लीज बोल के बताएं। यस सर। राइट, तो आपने क्या यस करना सर। है, अपने गूगल क्लास पे जाएं, वहां पे मैंने असाइनमेंट अपलोड की है वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी बी में, और मैंने उसमें यही लिखा हुआ है कि आपने करना क्या है, इट्स इंडिविजुअल असाइनमेंट, और इसकी डेट जो है वो 2 मई सैटरडे है आप लोगों के लिए। आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, CSS नैव बार बनानी है jQuery टॉगल फंक्शंस के साथ जो हाइड और शो करेगा। दोबारा से बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, CSS नैव बार और jQuery का कंबाइंड इफेक्ट बनाना है। जो CSS नैव बार है वो मैंने पढ़ा दिया आपको पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ओल्ड पोस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा CSS नैव बार बेसिक। ये सबको नजर आ रहा है? प्लीज बोल के बताएं, कंफर्म करें। यस सर। और ये वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है जिससे मैंने नेविगेशन बार को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। और jQuery तो हम पिछले 2 लेक्चर्स 2 वीक से पढ़ रहे हैं, jQuery के बारे में कुछ बातें चल रही हैं। आप करेंगे क्या, कुछ इसी तरह का इफेक्ट जनरेट करेंगे। नेविगेशन बार के अंदर होगा क्या, वो आपके प्रोजेक्ट का डाटा होगा। मतलब एक बच्चा बना रहा है लेट्स से कार्स पे या ऑनलाइन शॉपिंग पे, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग वाली जो अपने प्रोजेक्ट की जो मेन्यू आइटम्स जो उसने सोची हुई हैं वही अपनी असाइनमेंट में इंक्लूड करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? और आपने उसके, हाँ सुन लें, तो आपने करना क्या है, आपने असाइनमेंट जमा करवानी है 2 मई तक। इसे आपने करना क्या है, क्रिएट अ CSS नैव बार एंड क्रिएट jQuery टॉगल इफेक्ट टू हाइड शो एज डिस्कस, जो मैं अभी कर रहा हूँ। आपने अपने प्रोजेक्ट, जो आपको प्रोजेक्ट है ना, उसमें कोई ना कोई मेन्यू तो बनेगा ना, CSS नैव बार तो बनेगी, नेविगेशन बार बनेगी। उन्हीं आइटम्स को और उन्हीं चीजों को लेके अपनी असाइनमेंट बनानी है, और आपने ये वाला इफेक्ट क्रिएट करना है। ये दोबारा से देख लें प्लीज, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये क्लिक करेगा तो शो हो जाएगी, और जब क्लिक करेगा तो हाइड हो जाएगी। ये आपकी असाइनमेंट है। अब पूछे क्वेश्चंस असाइनमेंट में से। बच्चों प्लीज बोल के बताना है आपने।
मेरी आवाज आ रही है? सर ये जो आपने सर वो शो नहीं हुआ था, अगर आप फिर से दिखा दें तो। एक वो ही शो करके नहीं क्वेश्चन हुआ था कर, अभी। शो नहीं हुआ था, मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन क्या है? सर ये जो 3 लाइंस लगाई हैं ये कैसे होंगी? ये एक इमेज है, ये एक इमेज है बेसिकली। आप स्क्रीन नजर आ रही है मेरे, तो मेरी? यस सर। चलें जी। अब इसमें होगा क्या, वो रिफ्रेश करेगा पेज को, डिफॉल्ट शो नहीं हो रहा मेन्यू बार। जो ही उस पर क्लिक करेगा मेन्यू बार शो हो जाएगी। ये मेन्यू बार आपकी है जो आप बनाते हैं, फूड आइटम्स, प्रोडक्ट्स, वट जो भी आपके प्रोजेक्ट की है। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, अप्रूव हुआ है, उसके अंदर कोई ना कोई नेविगेशन बार बनेगी, उसी नेविगेशन बार को आपने यहाँ बनाना है। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा आपके पास। ये देखें, ये वाला इफेक्ट बेसिकली आपने जनरेट करना है यूजिंग CSS नेविगेशन बार एंड योर ऑन दी प्रोजेक्ट की जो jQuery है। राइट, कोई क्वेश्चन है तो पूछें इसमें से। बच्चों बोल के बताओ प्लीज। बच्चों बोल के बताओ। सर कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, ओके। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। सर हम क्या कहते हैं ये अपने प्रोजेक्ट में W3 फंक्शन यूज कर सकते हैं? आपकी आवाज कट रही है, नहीं समझ लगी, दोबारा बोले। कह रहा हूँ हम अपने प्रोजेक्ट में W3 स्कूल के फंक्शन यूज कर सकते हैं उसकी मतलब कि जैसे आपने मोशन यूआई की वो बताया कि लाइब्रेरी W3 स्कूल नहीं कर सकते? आप कोई भी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइब्रेरी कैसे काम करती है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके कोड में कुछ भी लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है। सिर्फ ये कह देना कि सर मैंने यूज कर लिया, ये काफी नहीं होगा, वो चीटिंग कहलाएगी, प्लेजरिज्म। अगर आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी है तो फिर आपको उसका A to Z आइडिया होना चाहिए, उसकी रीडिंग कंप्लीट करें, फिर मुझे समझाएं कि वो कैसे काम कर रही है। हाँ, ये कहना कि सर हम कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं जो चीज लेट्स से कोर्स में डायरेक्टली डिस्कस नहीं की गई और आपको अच्छी लगी है बाहर से लाइब्रेरी और आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। जनरल आंसर इज यस। लेकिन इसका फिर ये है कि आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर चीज के, सर ये कैसे काम कर रही है। बच्चों मुझे प्लीज बोल के फीडबैक दे के बताएं कि आप सुन रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही है। सर जिनका अब तक प्रोजेक्ट का पता नहीं प्रूव हुआ भी है कि नहीं, वो क्या करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मुझे सेंड तो किया प्रोजेक्ट, मैंने रिप्लाई तो किया। सर मैंने आपको किया, आपने पहले रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद किया, आप कह रहे मिली नहीं, आपको पता नहीं, अब उसको प्रूफ किया, आपने रिजेक्ट किया। आपकी ईमेल क्या है? सर मैंने हंजला ने मेरी सेंड की थी, हंजला ने। हंजला ने, हंजला सर हंजला मैंने आपको सेंड कर दी थी। हंजला 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 के हंजाला HNZL सर। हंजला ने लेटेस्ट सेंड की है फहद का। अच्छा, मैं भी देख के बताया। तो अभी आपने क्या करना है, आपका भी टास्क क्या है? फहद एंड ये कौन है? फहद यस सर। रिजेक्टेड, प्रपोजल सही नहीं बना हुआ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? प्रपोजल के अंदर क्या लिखना पड़ेगा हमें? बताता हूँ क्लास के बाद, क्लास से होगी। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। मैंने क्लिक किया तो क्या क्या हुआ है, बताएगा कोई? प्लीज बोल के बताएं क्या हुआ है। सर एनिमेशन। एनिमेशन क्या 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 हुआ है? दोबारा से एनिमेशन तो हुई है, लेकिन 2-3 तरह की डिफरेंट चीजें हुई हैं। चेंज हुई है और इसकी विड्थ चेंज हुई है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है, फोन कलर चेंज हुआ है, इसका ये वाला कलर चेंज हो गया है।
ये आपका टास्क है, अभी मुझे करके दिखाना है लाइव। ओपन करें अपने एडिटर एंड यू हैव 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, कुछ भी लिख लें इसके अंदर, इसको बना के दिखाएं इफेक्ट को। आपको एनिमेट भी आता है, आपको स्लाइड भी बताया हुआ है, आपको हाइड शो भी बताया हुआ है। इसी को लेके चला के दिखाएं सभी लोग प्लीज। मैंने आपको इफेक्ट दिखा दिया। विड्थ तो चेंज करना हमने कल देख ली थी, अब बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज करने की बारी आ गई है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलें जी, 10 मिनट है, इसको बना के दिखाएं। आई गिव चांस लेडीज फर्स्ट। पहले लेडीज का वाइवा होगा, वो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी, अपना कोड दिखाएंगे, देन द बॉयज। अटेंडेंस उसी की लगेगी जो कि काम करके दिखाएगा। सभी लोग प्लीज ओपन करें अपना ऑडिटर और मुझे करके दिखाएं ये लाइव अभी। अभी समझ लगी है टास्क की सभी लोगों को? बच्चों बोल के बताओ। यस सर लगी। ओके, कंटिन्यू। फिर जो हमने बनाना है वो ज़रा शो कर दें स्क्रीन पर।
कोड हो रहा है, कोई प्रोग्रेस प्लीज बताएं बोल के। यस सर कर रहे हैं। ओके क्विकली। सर ये चेक करें जरा। जी मैडम, स्क्रीन शेयर करें। हो रही है सर? जी जी आ रही है, आप उसे शेयर करें। ये देखो। ठीक है सर। ये विड्थ चेंज हुई है, आपने एनिमेट की है। सर टॉगल करना था। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन इसका कलर भी तो चेंज करे ना। सर पहले सर बैकग्राउंड कलर मैंने कोई नहीं दिया हुआ, लेकिन सर जब क्लिक करता हूँ तब रेड नहीं आ जाता है। दिखाए कहाँ पे? सर वन सेकंड। सर अभी बैकग्राउंड कलर कोई भी नहीं दिया, ठीक है। क्लिक करने पे क्या आएगा? ओके, और फोन कलर? सर क्या फोन कलर? हाँ जी, ये कैसे किया आपने बताएं? सर बताता हूँ। सर थोड़ा ये जूम ऊपर करें सबसे इसको, नीचे आ जाए जेक्यूरी पे मेनली। जी सर। पापा तो उसे बंद करो। जी जी बोले। बोल के समझाओ बेटा। जी सर। सर मैंने सबसे पहले सर ये आईडी को कॉल किया है सर, इधर इन्फो टाइटल। सर मैंने कहा कि क्लिक पे फंक्शन कॉल हो जाए जो कि एक्सेस करे जाके इन्फो टेक्स्ट को, और सर उसे सीएसएस कह दिया कि सीएसएस हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो जाए। और सर दोबारा मैंने कहा कि वो एक्सेस करे जाके फिर दोबारा इन्फो टेक्स्ट को, और एनिमेट हो जाए, विड्थ उसकी हो जाए 350, और वो स्लाइड हो जाए 2000। इसका मतलब है लाइन 27 पे जाओ, लाइन 27 पे।
27 जी सर। इसके नीचे एक और CSS लगाओ, कॉपी कर लो इसको, इसी लाइन को कॉपी कर लो, जी एक सर। और लगाओ लाइन नीचे, इसी को नीचे पेस्ट करो। इसके बैकग्राउंड कलर में कलर प्रॉपर्टी दे दो एक, जी सर, वो कलर भी चेंज हो जाएगा। व्हाइट कर दो इसको, लेट्स से रेड की बजाय, नहीं नीचे 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 28 में। रुक, चले जी, एक मिनट, थोड़ा इसको जूम करें, जूम करें, एक मिनट। सब लोगों को कोड नजर आ रहा है, प्लीज बोल के बताएं। बाकी स्टूडेंट्स क्लास, चलो चला के दिखाओ इसको। सब देखेंगे उसका जो है वो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और फोन कलर भी चेंज हो गया और एनिमेट भी हो गया। ओके, दोबारा से कोड दिखा दे। चलो जी, बाकी लोग, अब बाकियों की बारी है। मैंने बाकी लोगों से ये कोड भी सामने रख दिया है। आई रियली वांट कि मैं बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करूं कि वो भी अपना कोड चलता हुआ दिखाएं। हंसला, आप स्क्रीन शेयर पे रखना। जी सर। लेट्स इन्वॉल्व वासिफ। बच्चे कहाँ तक हुए? बोल के बताना है आपने वासिफ, मैं सुन रहा हूँ। वासिफ की कोई आवाज नहीं है। दानिश अली, दानिश, दानिश को मेरी आवाज आ रही है? बजल, सर मैं जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कर लिया आपने? सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या करना है। एक मिनट। ओके हंसला, अपनी स्क्रीन ऑफ करो, मैं सेकंड को चांस देता हूँ। जी सर। हाँ जी, बजल, सर आपकी आवाज कम और आपकी माइक की शोर ज्यादा आ रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करें, मुझे दिखाएं कितना कोड कर लिया है। मैंने बोल के आपको मैसेज कर दिया है कि मुझे दिखाएं, अपनी स्क्रीन शेयर करें कितना कर लिया है। सर 1 मिनट, मैं मोबाइल के ऊपर हूँ और काम मैं लैपटॉप के ऊपर कर रही हूँ सर। एक मोहम्मद उसामा, बच्चे स्क्रीन शेयर करो, देख बताओ कितना किया है। सर कर रहा हूँ। वासिफ स्क्रीन शेयर करो। सर मेरा लैपटॉप पे और मैं मोबाइल पर हूँ, तो आपको कैसे क्लियर नजर आएगा? हमें ये बिल्कुल भी कुछ सही नजर नहीं आ रहा। ये तो पता है कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। बार चलता हुआ दिखाएं ब्राउजर में। 1 मिनट सर। सर मेरा कंप्लीट तो नहीं हुआ ये, क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर CSS तो नहीं लगाई, मतलब कलर वगैरह चेंज करके। बस ये अभी वासिफ, सिर्फ हाइडेंस वाला है। बंद कर दें फिर स्क्रीन को। वासिफ शो कर रहा है, वासिफ स्क्रीन शो करो बच्चे। अपना कोड दिखाओ, चलता हुआ दिखाओ ब्राउजर में। कैसे किया दिखाएं कोड।
ये अच्छा तरीका नहीं है वैसे। आपने एक बटन पे 3 क्लिक अलग अलग लगा के अलग अलग किया, ये एक ही लाइन एक ही फंक्शन के अंदर हो सकता है, जैसे उसने दिखाया था हंसला ने। चलो ठीक है, एफर्ट है, उसका कोड ले ले। हंसला अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करो बच्चे, आप बंद कर दो अपनी वासिफ। हंसला स्क्रीन शेयर करो कोड की। शो हो रही है सर? जी जी शो हो गई है, अब मुझे आगे चलता वो भी दिखाए ना। एक मिनट, कोड, हाँ जी, कोड कोड नहीं, सिर्फ जी कोड सर। दिखा रहे हैं बस। कोड को ना जूम कर दें ताकि लोग देख लें 1 मिनट के लिए। बाकी लोग प्लीज ये कोड देख लें, कॉपी कर लें क्विकली इन अ मिनट। आपको नेक्स्ट चीज दे रहा हूँ, नेक्स्ट टास्क। सभी लोग प्लीज क्विकली। पैकेट 10 10 रुपए, पैकेट 10 10 रुपए। माची सिलेक्टेड, रीच सिलेक्टेड, चिके वाली सिलेक्ट। ओके डन एवरीवन, देख लिया कोड आप लोगों ने? प्लीज बोल के बताएं। ओके हंसला ठीक है, थैंक यू, इसको ऑफ कर दे। बाकी लोग प्लीज गूगल क्लासरूम पे जाएं और वहां पे जाके देखें, मैंने एक वीडियो का लिंक शेयर किया है, उसको जाके ओपन करें प्लीज। ये सिर्फ अभी लिंक शेयर किया है, इसको श्योर कर ले। इसको देखना आपने बाद में, व्यू बाद में करना है। लिंक गूगल क्लास पे जाके इसको व्यू कर लें एक दफा। आगे सर। एक वीडियो लिंक मैंने शेयर किया यूट्यूब से। इसमें जेक्यूडी का ट्यूटोरियल लिटिल लेंथी है, 1 घंटे का है, लेकिन अगेन आइडिया ये है कि जो लर्निंग इसमें वो चीजें दोबारा से डिस्कस की गई हैं, वही फैक्ट्स है समहाउ, लेकिन इन अ मोर डिफरेंट वे समहाउ। तो बेटर ये है कि आप इसको भी देख लीजिए दफा टाइम निकाल के, ताकि आपको जो है वो डिफरेंट लर्निंग हो जाए। राइट, जेक्यूडी में मजीद डिटेल भी आ सकती है, लेकिन हम इसको यहाँ पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हमने शुरू करनी है ना, वो हमारे पास है बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप कैसे परफॉर्म करती है आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज बोल के बताएं। नो सर। यस सर, आ रही है।
हाँ जी बच्चों, मेरी बात आ रही है अब आपको प्लीज? यस सर। राइट, सो मेरे पास ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हुई है, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो एग्जांपल ले लें कि हम मोबाइल डिवाइस पे भी ओपन कर सकते हैं, टैबलेट पे भी ओपन कर सकते हैं, और टिपिकली कंप्यूटर पे तो ओपन करते ही हैं, और हर इसका डिफरेंट साइज भी हो सकता है। अब आइडिया क्या है बेसिकली, जब ये वेबसाइट जिसकी विड्थ काफी ज्यादा है, मे बी 1200 पिक्सल है, जब मोबाइल डिवाइस ओपन होगी तो फिर मोबाइल पे तो 1200 अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा जहां पे 1200 विड्थ चाहिए होगी, अगर वेबसाइट उस टाइप से डिजाइन की गई है। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली आपको ये अलाउ करता है कि आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएं। जैसी डिवाइस टारगेट डिवाइस होगी, जिस डिवाइस पे वेबसाइट ओपन होगी, वो अपने हिसाब से अपना व्यू भी एडजस्ट कर लेगी। सो अगर मैं इसको जूम करूं, रीसाइज करूं, तो आप देखें इसका जो बिहेवियर है, अभी देखें ये यहां तक जो है वो उसे लग रहा है कि ये लैपटॉप में खुली हुई है। जो ही मैं इसे छोटा करना शुरू करता हूं, पहली बात तो ये हुई कि मेन्यू बार देखें स्क्वीज हो गई है। क्या यही आपकी असाइनमेंट है? समहाउ बच्चों प्लीज बोल के बताएं। राइट, सो पहली बात तो ये होगी कि मोर और लेस असाइनमेंट वाला पार्ट है, लेकिन ये बूटस्ट्रैप से साथ हुआ है, इंक्लूड हुआ है। सो अब अगर इसको मैं इसका मतलब है ये समहाउ टैबलेट का साइज आता है ऑलमोस्ट, और अगर मैं इसको मजीद स्क्वीज कर दूं तो आप देखें इमेजेस जो हैं, टेक्स्ट जो है वो अपने आप को रीसाइज कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन माय करंट व्यू। तो बूटस्ट्रैप का जो मेन मकसद है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है। मोस्ट वेबसाइट प्रोफेशनल जो आप दुनिया में देखते हैं वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिव ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिव हो, कोई नॉन रिस्पॉन्सिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल, ये वेबसाइट हमने बनाई थी क्लास में, ये व्यू आपको नजर आ रहा है? यस सर। राइट, अगर मैं इसको स्क्वीज करूं, इसको रिसाइज करूं, तो देखें जो डाटा और एलिमेंट्स थे वो अब स्क्रीन के हिसाब से नहीं, कुछ अपनी मर्जी से ही ऊपर नीचे चेंज हो रहे हैं। ये देखें ये क्या हो रहा है, ये पिंक बार कहां से आ गई, ये एक दो इमेजेस ऊपर आ गए, टेक्स्ट नीचे रह गया। तो उस वक्त जो वेबसाइट बनाई गई थी वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी। ये देखिए अब फुल स्क्रीन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं ये एग्जांपल उस अपनी स्क्रीन के रेजोल्यूशन को माइंड में रखते हुए बनाई हुई, मुझे ये कभी नहीं सोचा कि ये कभी मोबाइल या टैबलेट पे ओपन होगी। लेकिन अगर ये वेबसाइट किसी मोबाइल या टैबलेट पे ओपन होगी, कुछ इस तरह का व्यू आएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इसको मजीद छोटा कर दूं तो ये कुछ इस तरह के व्यूज नजर आएंगे जो कि और ज्यादा स्कैटर्ड और अजीब किस्म के होंगे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू डिवाइस, जैसी डिवाइस होगी वैसा लेआउट ओपन होगा। इसके लिए अगर आप देखें यूएसए की वेबसाइट इस मामले में ठीक बनी हुई है। W3 Schools इज अ वेरी गुड एग्जांपल समहाउ। तो W3 Schools को ओपन करेंगे आप, ये उसका डेस्कटॉप लेआउट है एक स्क्रीन के हिसाब से। यूं ही मैं इसको स्क्वीज करता हूँ, रीसाइज करता हूँ, तो ये अपने कंटेंट्स को मेरी स्क्रीन के साइज के हिसाब से देखें एडजस्ट कर रही है। अभी लेफ्ट पे कोई मेन्यू बार नहीं है, ये 3 लाइनें बनी हुई है, लेकिन जो ही मैंने इसको एक रीजनेबल साइज में लेके आया लाइक टैबलेट में भी ये चीजें अपीयर होना शुरू हो गई है। तो ये काम करने के लिए हम जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं वो बूटस्ट्रैप है। आपने नाम सुना होगा बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप में आइडिया क्या है, बेसिक शुरू करते हैं। अगेन पहले बूटस्ट्रैप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। होम पे जाएं, डाउनलोड सेक्शन में जाएं इसके, और वहां से जाके इसकी लाइब्रेरीज को जो है वो डाउनलोड कर लें, जो डिस्ट्रीब्यूशन फाइल है। ये जो कंपाइल CSS एंड JS है, इसकी फाइल्स को डाउनलोड कर लें। तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। मैंने एक डायरेक्टरी सेव कर ली है अपने कंप्यूटर में। मैंने कहा कि आप एक काम करें, बूटस्ट्रैप के होम पे जाएं, वहां से डाउनलोड सेक्शन में जाएं, और डाउनलोड सेक्शन से जाके आप जो है बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वो डाउनलोड कर लें। इसका नाम है, ये इस वक्त करंट वर्जन चल रहा है 4.4.1। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से डायरेक्टरी आ जाएगी, बूटस्ट्रैप 4.1.1 distribution.zip। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास काफी अच्छी खासी फाइल इसके अंदर अवेलेबल है। CSS का फोल्डर बना हुआ है बूटस्ट्रैप की, मेरे पास JS का फोल्डर बना हुआ है। ये दोनों में से सारी की सारी मुझे यूज नहीं करनी,
डिपेंडिंग अपॉन मैंने करना क्या है, मुझे वो फाइल यूज करनी है। सो मोस्ट कॉमन केसेस में मैं बूटस्ट्रैप min.css ये वाली फाइल यूज कर रहा हूँ। आपको मेरी फाइल नजर आ रही है जो मैंने क्लिक की है, bootstrap.min.css। ये सारी फाइल मोर और लेस सिमिलर काम करती है, कुछ में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, कुछ में बेसिक फंक्शनैलिटी है। और एक तो मैं CSS फाइल इंक्लूड करूंगा अपना काम करने के लिए, और एक JS फाइल। तो JS भी मल्टीपल है, bootstrap.min.js ये फाइल, ये दो फाइलें मैं अपना काम करने के लिए अपने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करूंगा अपनी वर्किंग फाइल्स में। बहरहाल पहला स्टेप तो ये है कि आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से जाकर। सेकंड थिंग, हमारे पास लेआउट की कहानी आती है। बूटस्ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ इस तरह से आपको समझा देता हूँ। बूटस्ट्रैप ये अज्यूम करता है कि हमारे पास 12 डिफरेंट कॉलम्स हैं एक किसी भी स्क्रीन में। मैं लाइंस की फॉर्म में समझाता हूँ आपको, एग्जांपल लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, मैंने इक्वल डिस्टेंस नहीं बनाए, लेकिन एक्चुअली वो इक्वल डिस्टेंस होते हैं। तो बूटस्ट्रैप ये अज्यूम करता है कि किसी भी स्क्रीन में मैक्सिमम कितने कॉलम्स हैं, प्लीज बोल के बताइएगा आप लोग। 12 कॉलम्स किसी भी स्क्रीन में, वो चाहे मोबाइल स्क्रीन हो, वो चाहे लैपटॉप स्क्रीन हो, वो चाहे टैबलेट स्क्रीन हो। इसका मतलब आपने 12 कॉलम्स को माइंड में रखते हुए अपनी डिवाइस के हिसाब से ये बताना है कि मेरा कोई भी कंपोनेंट, लेट्स से एक इमेज, वो कितने कॉलम्स लेगा। एग्जांपल लेते हैं बेसिक, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ये एक इमेज लगा हुआ है एडोब का, ये फुल स्क्रीन के हिसाब से ऑलमोस्ट कितने कॉलम लेगा, मे बी 4, मे बी 3, डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर टैबलेट पे आएगा तो कितने कॉलम लेगा, तो बोल के बताए। क्या वहां भी इसको 3 ही देने हैं कि कम देने हैं? नहीं सर, कितने देंगे सर वहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, एग्जाम्पल ले लें। जी सर। अच्छा, अगर ये मोबाइल में ओपन होगा तो फिर किसे कितने कॉलम देने हैं? सर 1 कॉलम हो जाएगा, लेट्स से 1 कॉलम देना है। तो यही आइडिया बेसिकली आपकी ग्रिड लेआउट का है बूटस्ट्रैप के अंदर, कि आप ये डिसाइड करें कि आपने किस कंपोनेंट को आपने कितनी स्पेस देनी है या कितने कॉलम देने हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने ये सारी डिटेल लिखी हुई है डिफरेंट तरह की। हमारे पास ये कंटेनर बनाता है, एक रो बनाता है, और हमारे पास 1 of 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम। इसने यहाँ 9 कॉलम को जो है कंबाइन किया हुआ है। ग्रिड ऑप्शंस में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, प्लीज बोल के बताएं। 12 कॉलम, ठीक है। कितनी तरह की डिवाइस सपोर्ट है? फहद बैठा हुआ है, फहद। यस सर। बच्चा, कितनी तरह की डिवाइस सपोर्ट है, बोल के बताएं प्लीज, सामने से पढ़ के। आई थिंक सो 5। सामने लिखी हुई है, नजर आनी चाहिए आपको। कौन कौन सी हैं, पढ़ के बताएं। सर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस जिनकी विड्थ कितनी होगी? 576 पिक्सल। 576। स्मॉल में क्या होगा? 576 पिक्सल, ये सर। तो 576 से ग्रेटर होगी, लेकिन लेस किससे होगी? 768 से। मीडियम का साइज शुरू होगा 768 से, मीडियम कहां तक जाएगा? 990 तक, ऑलमोस्ट 992 तक। और 992 से लेके 1200 तक होगा एक्स्ट्रा लार्ज। एनी डिवाइस ग्रेटर देन एक्स्ट्रा 1200 पिक्सल्स, वो बन जाएगी हमारी एक्स्ट्रा लार्ज। तो हमारे पास यहाँ पे 5 डिफरेंट डिवाइसेस की सपोर्ट अवेलेबल है। हमारी डिवाइसेस में वैसे तो सारी कवर हो जाएगी। एक्स्ट्रा स्मॉल मोबाइल डिवाइस के लिए, स्मॉल टैबलेट के लिए, मीडियम जो है वो मीडियम साइज टैबलेट के लिए हो सकती है, जो माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस वगैरह है लेट्स से, या लार्ज में, या सर्फेस यहाँ पे आ जाएगी। लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज हमारी मेनली मोबाइल डिवाइसेस के लिए हैं, सॉरी कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए हैं, टैबलेट्स वगैरह कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए हैं। तो बूटस्ट्रैप में बेसिकली आपको पहले तो आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास ग्रिड सिस्टम क्या है। 12 कॉलम्स होते हैं, और आपने 12 कॉलम के लिए आपने बताना है कि आपने किस तरह की डिवाइस के लिए हर कंपोनेंट को कितने कॉलम असाइन करने हैं। इसकी एक एग्जांपल देके बता रहा है यहाँ पे कि अगर मैं एक कंपोनेंट लगाऊं, समथिंग लाइक, इफ आई गिव यू एग्जांपल यहाँ पे, राइट, कैन यू रीड दिस हंजला? जी सर। ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पढ़ के बता सकते हैं?
सर div class is equal column LG2 LG फॉर लार्ज, 3 of large उसके तो कुछ लिखा हुआ है तो 3 of 3 div। वो div कह रहा है कि मैं एक div बनाऊंगा, उसको लार्ज डिवाइस के हिसाब से कितने कॉलम देने हैं? 2 2। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ, यहाँ पे लिखूं कॉलम MD1 कॉल डैश MD1, इसका मतलब मैं मीडियम डिवाइस के हिसाब से कितने कॉलम दूंगा उसको? 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने मेंशन क्या किया? यहाँ पे उसने सिर्फ ये मेंशन किया कि अगर तो ये डिवाइस लार्ज हुई तो इस कंपोनेंट को कितने कॉलम देने हैं आपने? 2 कॉलम देने हैं। ठीक है, इस तरह से बेसिकली एक आइडिया बना रहा है। अच्छा, इसमें क्या किया हुआ इसने? ये देखें यहाँ पे क्या किया हुआ इसने, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखता हूँ। वो कह रहा है एक रो बनाई और एक रो के अंदर कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम होते हैं, जैसे मैंने बताया। अच्छा, वो कहता है ये जो रो बनाई है ना, इसमें पहली डिव बनानी है तो पहली डिव को कितने कॉलम देने हैं आपने? 8। दूसरे कितने देने हैं? 4 कंबाइन कितने हो गए? 12 हो गए। अच्छा, एक रो बनाई, उसने कहा कॉलम बना दो, कॉलम बना दो। कितने कॉलम बनाए टोटल उसने? 4। ठीक है, अगर टोटल 4 कॉलम है तो हर कॉलम की विड्थ कितनी होगी? 25 नहीं, कितनी होगी? 25 25 नहीं, कॉलम कितने होंगे? कॉलम सर होंगे 4 के होंगे। नहीं बच्चे, 4 के तो नहीं होंगे, कोई और बताए प्लीज। 3 के होंगे। वो 4 3 कॉलम होंगे ना वासिफ, एक कॉलम कितनी विड्थ का होगा? तो 3 एक का कॉलम होगा कितनी शायद। स्पेस लेगा? बिल्कुल 3 का होगा, बिल्कुल ठीक है, 3 का होगा। 3 3 3 3 कितने बन गए? 12। तो ये बेसिक आइडिया है कि आपके पास कॉलम किस तरह से होने चाहिए। ये देखें, इसने 8 और 4 12 बनाए हैं, इसने यहाँ पे 3 सेक्शन बना दी हैं। अब यहाँ पे कॉलम साइज कितना होगा? 4 का सर होगा। 4 का होगा, बिल्कुल ठीक है। ये मिक्स एंड मैच भी कर सकता है। वो कहता है आप 8 एक जगह रख लें, 4 एक जगह रख लें। ये कितने हो गए? 12। यहाँ पे 4 4 4 12 और 6 12। आपने डिसाइड करना है कि आपने स्क्रीन की जो ग्रिड व्यू है, टोटल 12 कॉलम्स हैं, 12 कॉलम को कैसे कितने हिस्से में डिवाइड करना है, डिपेंडिंग ऑन योर स्क्रीन। याद रखें, डिपेंडिंग ऑन योर स्क्रीन, अपनी डिवाइस के हिसाब से आपने उसको कितनी विड्थ देनी है। ये बहुत जरूरी है समझना कि आपके पास कितने होने चाहिए। तो एक रो बनाएंगे और एक रो के अंदर कॉलम बनाएंगे, और कितने कॉलम बनेंगे वो आपने डिवाइस विद रिस्पेक्ट टू डिवाइस जो है वो कंसीडर करना है। सो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम अपने बूटस्ट्रैप को लेके चलेंगे। आई जस्ट रियली वांट कि आप 2 काम करें। इसको यहाँ रोकते हैं, तो मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि एक तो आपने गूगल क्लास में मैंने आपको एक टास्क दे दिया, असाइनमेंट। आपने अपनी नेविगेशन बार जो है उसको jQuery के टॉगल इफेक्ट के साथ करके जमा करवाना है 2 मई तक। ड्यू डेट लिखी हुई है, ठीक है। कोई ये पूछ, अच्छा ये देखें, ये क्या हो रहा है? क्या ये वही इफेक्ट नहीं है अगर गौर किया जाए तो? यस सर। ये भी वही इफेक्ट है। मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ लेट से, तो मेरा मेन्यू शो हो जाता है, और अगर मैं हटाता हूँ तो मेन्यू गायब हो जाता है। सो ये आपकी असाइनमेंट है। कोई ये पूछे सर हमारी हॉरिजेंटल होनी चाहिए कि वर्टिकल होनी चाहिए? आई रिकमेंड कि आप फिलहाल असाइनमेंट के हद तक इसको वर्टिकल बना लें, इस तरह से मेन्यू बार। असाइनमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो पूछे प्लीज सभी लोग। सर अगर हॉरिजॉन्टल में सर हम ऐसे कर लें। देखिए, हॉरिजॉन्टल तो आपने बनानी ही है प्रोजेक्ट में, बेटर है कि असाइनमेंट को आप वर्टिकल बनाएं। ओके सर। तो असाइनमेंट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। प्लीज बोल के बताएं, कोई मसला नहीं। ओके फाइन, नेक्स्ट। ये सही जो आपने भी कहा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसका बारे में बताइएगा दोबारा। मैंने कहा जैसे ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल आपकी मेन्यू बार है, नजर आ रही है आपको? यस सर। ये कौन सी है? वर्टिकल। यस सर।
तो मैंने आपको जो असाइनमेंट दी है वो वर्टिकल वाली है, याद रखना। मेन्यू आइटम्स कौन सी होंगी? आपके प्रोजेक्ट वाली होंगी। ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है, ग्रुप असाइनमेंट नहीं है। हर बच्चा अपनी जमा करवाएगा, याद रखना। कॉपी पेस्ट नहीं करनी वरना 0 नंबर लगेगा, पहले बता रहा हूँ। ओके सर। राइट। दूसरी चीज, मैंने आपको आज एक एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए ये यूट्यूब की एक वीडियो दी है। ये 1 घंटे की वीडियो है, और भी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप कोई भी वीडियो जाके देखें, उसकी एक्स्ट्रा लर्निंग करेंगे जेक्यूडी के कौन से इफेक्ट्स हैं जो आप मुझे नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, ये वीडियो व्यू करनी है, और मुझे नेक्स्ट टाइम ये बताना है कि सर हमने ये भी एक्स्ट्रा काम कर लिया है। जैसे आज हमजा ने करके दिखाया कि आप एनिमेशन के दौरान फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर लाइक और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्या और काम भी हैं? हाँ बिल्कुल, जेक्यूडी के अंदर और काम भी हैं, वो सारे काम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको दिखा दूं मैं, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आई बिलीव सो? प्लीज बोल के बताएं, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ये कॉइन स्लाइडर है। यस सर। बड़ा अच्छा सा है, काफी लोगों को शायद पता होगा। ये जेक्यूडी इमेज स्लाइडर है विद यूनिक इफेक्ट्स। ये सिर्फ इमेज ही चेंज नहीं कर रहा, विद इन द इमेज भी बहुत सारे इफेक्ट आ रहे हैं। देखिए कैसे वो एक स्टेयर केस की तरह से ऊपर की तरफ गया, ये बॉक्सेस की तरह से ऊपर हुआ। अब ये भी जेक्यूडी में बना हुआ है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी जेक्यूडी की है, और जेक्यूडी का इसने इमेज स्लाइडर बनाया हुआ है, लेकिन इसने इंटरनल इफेक्ट्स बहुत अच्छे डाले हैं। सो अगर आपको ये चीज अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी है, फर्ज करें, तो आपको इसको समझना पड़ेगा पूरा कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको डाउनलोड करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें कैसे कर रहा है। स्मॉल है 8 KB का, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो जेक्यूडी के अंदर बहुत सारे अच्छे किस्म के काम किए जा सकते हैं, अट्रैक्टिव किस्म के काम किए जा सकते हैं इफेक्ट्स की सेंस में, लेकिन उनके लिए पहले आपको जेक्यूडी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो मैंने आपको वीडियो लिंक शेयर किया है, इसको देखें, इसमें आप कौन सा एक्स्ट्रा काम जो है वो अपने लिए कर सकते हैं। सो आज का एजेंडा क्या था? आज हमने बेसिकली जेक्यूडी के बारे में एग्जांपल ली, उसका टास्क किया, असाइनमेंट को डिस्कस किया, और एडिशनली जो आज आपने नई चीज हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है। हमने आगे जो है वो नेक्स्ट चीज हमारी जो शुरू हो रही है, दैट इज बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बूटस्ट्रैप को हम कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। होपफुली आपके प्रोजेक्ट तक हम इसमें काफी चीजें कर लेंगे। तो आपके टर्म प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप भी कहीं ना कहीं मस्ट होगा, और जेक्यूडी का इफेक्ट भी चल रहा होगा। राइट, लेक्चर मैंने यहाँ पे कंक्लूड करना है। आप मुझे बताएं कोई चीज पूछने वाली है बिफोर वी फिनिश ऑफ? प्लीज बोल के बताएं सभी लोग। नो सर। सो वीडियो को जरूर देखना, आई विल आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू। वी कंक्लूड लेक्चर ओवर हियर। सर ये प्रोजेक्ट बनाने का लास्टिंग टाइम क्या है? बच्चे मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट आपका जमा होगा अप्रैल में, इस वीक में 18, 19, 20, 21। ओके सर। तो 3 वीक्स हैं आपके पास मैक्सिमम, काम शुरू कर दें। और सर वो मेरा प्रोजेक्ट का भी बता दें। आप ऐसा करें, मेरी अभी दोबारा से 2nd क्लास है, आप मुझे फिर अलग से ईमेल पे बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। यू कैन साइन ऑफ नाउ।